याद हो गया? ये बात है, पूछिए ना सर, पूछ लेते हैं फिर। चलो बताओ, पैरेट की लाइफ स्पैन बताओ कितनी होती है? 140 ईयर्स, सही बता रहे हो? कार्बस की बताओ, ड्रोसोफिला की बताओ, ड्रोसोफिला है 1 2। अरे वहां चाला भाई, क्या बात है? क्या भाई, क्या था? है क्या था? कहेगा कौन सी है? कहाँ से? उचार कहाँ पे कॉलेज खुल गया लड़की? महज विद्यम खुल गया है क्या? कौन सा कॉलेज? उचार में कौन सा कॉलेज? भगवत, ये कहाँ खुला है? भोजपुर कहाँ है? नहीं, वही बगल में हम भी रहते हैं, हमको नहीं पता है। करौली, कुछ कुछ सुना लग रहा है। हाँ, नया खुला है क्या? गवर्नमेंट का है? प्राइवेट दोस्त? हम लोग पता नहीं, हम लोग एक कॉलेज था वहाँ पे, और वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उचार में, है ना, तहसील के बगल में। और नहीं पता, हम लोगों ने वहाँ से पढ़ा ही नहीं, फिर भाग गए रावली, फिरोज गांधी है, गवर्नमेंट। बीएससी वगैरह नहीं शायद उसमें ना। ठीक है, सारे पेपर हो गए, बचे हैं अभी? ओ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये बताओ, बडिंग कहाँ कहाँ होता है? ईस्ट और हाइड्रा में, ठीक है। और फिजन, बाइनरी फिजन कहाँ होता है? हाँ, कहाँ पे? अमीबा और पैरामीशियम में, बैक्टीरिया में भी होता है क्या? हाँ, होता है। ये बताओ, इंसिस्टेशन क्या होता है? इंसिस्टेशन, इंसिस्टेशन क्या होता है? कौन बनाता है? अमीबा। कितनी कवरिंग? 3 कवरिंग बनाता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है बताओ? इसी को बोलते हैं हम लोग इंसेस्ट, है ना, इंसेस्टेशन बोल सकते हो। फिर क्या होता है? ब्रेक कर जाता है, इसको बोलते हैं स्पोरुलेशन। क्या बोलते हैं? स्पोरुलेशन। ये 3 लेयर जो पाई जाती है, ये पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ये कितने लेयर बनाता है तो क्या बताओगे? 3 लेयर। कितने फेवरेबल कंडीशन का? अनफेवरेबल में, अनफेवरेबल में, ठीक है। इसको ध्यान रखो, फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये बस्ट कर जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग स्पोरुलेशन, ठीक है। बनियान ट्री में बताओ लाइफ स्पैन कितनी होती है? बनियान ट्री में, हाँ, कितना? ठीक है। डॉग में कितना होता है? हॉर्स में कितना होता है? हॉर्स में बताओ। मैं, ओहो, फंस गए। कितने साल? 50 साल? डॉग पूछ रहे हैं? ठीक है। और ये बताएंगे एंड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्रूट और सीड। कोनिडिया कहाँ होगा? कोनिडिया क्या ऊपर? पेनिसिलियम में। जेम्यूल कहाँ होगा? स्पंज में होता है, ठीक है। चलो, और बर्ड कहाँ बताया था? जो स्पोर कहाँ बताया था? क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, ये मैंने बताया था। यहाँ पे टेंटिकल कहाँ पाया जाता है? टेंटिकल। हाइपोस्टोम कहाँ होगा? है ना, ये हाइपोस्टोम है, ये माउथ है, ठीक है, टेंटिकल। और बस ये ध्यान रखिएगा। और हाइड्रा का, वो जानते हो फाइलम कौन सा है? कौन सा फाइलम है? सिलेंटेटर। क्या बोलेंगे? सिलेंटेटर। इसको बोलते हैं हम लोग निडेरिया। इसकी बात पढ़ने वाले हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? सिलेंटेटर या निडेरिया, ठीक है। चलो, और इसके बाद हमने बताया था यहाँ पे कुछ एक्सपोल्यूशन तो हो गया था। वेसिटी प्रोपोगल के बारे में बात किया था, है ना। चलो देख लेते हैं। एक बात हमने बताया था यहाँ पे, जैसे बताया गया यहाँ पे देखो, जर्मिनेटिंग आई बर्ड, क्या लिखा हुआ है? जर्मिनेटिंग आई बर्ड। और ये लिखा हुआ आइस, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमने बताया, ये पोटैटो है, और पोटैटो में, पोटैटो क्या है पहली बात तो समझो, स्टेम है। पोटैटो क्या है? स्टेम है, ठीक है, ये बताया ना। पोटैटो जो है स्टेम है। देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है, देखो लिखा है जर्मिनेटिंग आई बर्ड। क्या है? जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ठीक है।
इसी जनरेटिंग आई वर्ड से क्या होता है, पहले लोग क्या करते, आलू लगाते हुए देखा है किसी ने, कैसे लगाते हैं बताओ, हैं काट के ना, क्या काटते हैं उसमें, कैसे भी काट दो आलू को, आई आनी चाहिए, कंडीशन होती है बीच में आई आनी चाहिए, ये आई होना चाहिए, ये बस में। अगर अगर मान लो आपने यहां से काट दिया, ये इससे आलू बनेगा, प्लांट बनेगा ना, नहीं बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो आपको ये आई बर्ड इसमें होना चाहिए, ये आई बर्ड हो गए, जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके से कटेगा, कटने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 7 टुकड़े कर लिए जाएंगे बस में, और 7 टुकड़े करने के बाद इसको 7 ऐसे लगा दिया जाएगा बस में कुछ। तो पहले लोग ऐसे काट देते हैं, आप लोग क्या करते हैं, देखो इसको तो काटेंगे, देखिए जो बचा हुआ पोर्शन देखो, ये वाला ये, इसको क्या करते हैं, क्या हुआ, हाँ और क्या, इसका चिप्स बना लेते हैं लोग, है ना, चिप्स बन जाता है कि नहीं। अबे आई नहीं, आई निकाल के चिप्स बना देंगे, बचा हुआ पोर्शन ये वाला उससे, हाँ अब समझा है, देखो देख क्या है, है इसमें ऑलरेडी है, देखो इतना पोर्शन काटा है हमने, इधर देखो, यहाँ पे नहीं होता, बाहर होता है, फॉरेन कंट्री में, कनाडा में होता है, ठीक, यही इतना देखो, हमें मतलब सिर्फ इतने से आई बर्ड से, आई बर्ड काट लो कितना पोर्शन इसमें रहता है पर्याप्त मात्रा में, इतने काट लेंगे, 7 पार्ट हो गए, बचा हुआ जो पोर्शन होगा उसको बना दो, बना के बेच दो, इसे कहते हैं दिमाग। लेकिन यहाँ पे गांव में अभी भी क्या किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे खाने कमी तो होते नहीं, एक यूं काटा, यूं गया, यूं काटा, यूं काटा, यूं काट के सब उसमें सब लगा देते हैं। देखो होता क्या है, अगर आप इसको आलू लगा दोगे जो पोर्शन होता है खराब हो जाना है, ये पूरा खराब जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा, तो फायदा क्या है, इससे कुछ काम ही आ जाए बस में कुछ। तो वास्तव में हमें मतलब सिर्फ इतने रहते हैं, आई बर्ड से मतलब रहता है, तो आई बर्ड काट लो और उसको जाके लगा दो, है ना। देखो खैर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आलू है, क्या है, आलू, पहली बात तो ये स्टेम है, ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन लगातार आ रहा है, स्टेम है, इसका नाम बताओ आलू का, फैमिली बताइए, बिल्कुल सही बात है, तो सोलेनम ट्यूबेरोसम फैमिली हो जाएगा, तो इन्हें से याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है, सोलेनम ट्यूबेरोसम फैमिली सोलेनेसी, ठीक। अब आगे देखो, इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज देखो जरा इसमें, ये देखो क्वेश्चन आया था, ये नहीं आया, परसों के पेपर में आया था, देखो इधर देखो, इधर देखो क्या दिया है, इस पे क्वेश्चन आया था, नोड पे, ठीक, उन्होंने बोला कि इसमें नोड इंटरनोड नहीं पाया जाता है, ठीक है। यहाँ देखो ये आपको दिखा रहा है 2 नोड है, और नोड इंटरनोड कहाँ होता है पता है ना, स्टेम में होता है, देखो ये देखो, ये है, ये देखो, ये रूट्स हो गया इसके, ये क्या कहलाएगा बताओ, नोड, इसी नोड से निकलती हैं पत्तियां, इस टाइप में, इस टाइप, ठीक। और 2 नोड के बीच जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटर नोड, क्या बोलेंगे, अगर नोड है तो इंटर नोड ऑब्वियसली होगा, 2 नोड की जगह क्या बोलते हैं, इंटर नोड, ठीक है। देखो तो इसमें कह रहे हैं कि अगर नोड है तो इंटर नोड तो होगा ही होगा, कोई पूछा गया कि जो जिंजर होता है उसमें नोड और इंटर नोड नहीं पाए जाते, अब पूछा गया था कौन सा सेंटेंस में गलत है, याद है, ये दिखाऊं, ठीक है। तो नोड देखो यहाँ पे है, और ये स्टेम होता है, उन्हें कई बार बताया भी था, साथ साथ ये भी क्या होता है, यहाँ भी बर्ड बनते हैं, तो ध्यान रखो, तो जिंजर में भी बर्ड है, पोटैटो में भी बर्ड है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रूट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रूट काफी इंपॉर्टेंट है, और रूट का नाम क्या है, एडवेंटिशियस रूट। क्या होता है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, जड़ें होती, ये बढ़िया है, जड़ें होती हैं, बताओ,
बताओ सीखा क्या होती है मशीरा है? मैं पूछ क्या रहा हूँ, बता कुछ रही लड़की, तुम बताओ। जो इंटरनेट से निकलती है, अच्छा जुगाड़ लगा लिया बेटा, इंटरनेट से निकलती वो होता है। बताओ सगुन आप क्या कह रहे थे? जड़ें होती हैं। देखो अगर आपको पता है रेडिकल से हमेशा रूट निकलता है और प्लूमियल से स्टेम निकलता है। देखो सीड होता है ना, सीड। अरे यार देखो, ये सीड है मान लो, यहां से निकला, इसको बोलेंगे प्लूम्यूल, क्या बोलेंगे? और ये क्या हो जाएगा? रेडिकल। प्लूमियल हमेशा बनाता है क्या? स्टेम्स या सूट बोल सकते हो, और रूट रेडिकल से क्या बनाता है? अगर रूट जो है रेडिकल ना बनाए, क्या? अगर रूट जो है रेडिकल ना बनाए, कोई भी पार्ट बनाए, उसको बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट। क्या बोलेंगे? समझ में आई कुछ बात? समझ में आया? तो रेडिकल के अलावा कोई और भी पार्ट बनाए, उसको बोलेंगे हम लोग एडवेंटिशियस रूट। और यहाँ क्या बना रहा है? नोड से बन रहा है। नोड क्या है? स्टेम है। किससे बन रहा है? स्टेम से। इसलिए इसको बोला है एडवेंटिशियस रूट। डायरेक्ट पूछेगा, अगले साल पूछ सकता है यहाँ पे, जिंजर में एडवेंटिशियस रूट नहीं पाया जाता है। ध्यान नहीं दोगे गड़बड़ हो जाएगा। तुम्हारा कुछ तो क्या होता है? एडवेंटिशियस रूट होता है, बिल्कुल होता है, मार्क कर लो। 3 क्वेश्चन है, नोड भी है और इंटर नोड भी है। ठीक है, ये देखो, ये जो बीच की जगह है इसको बोलते हैं इंटर नोड। ठीक है, तो नोड को नोड कर लो और एडवेंटिशियस रूट समझ गया होगे। ठीक है, क्या हुआ सगुन? बोलो बोलो, कुछ तो है। क्या पूछ रहे थे? क्या? वही क्या हो गया? वही पूछ रहे थे, हो गया, नोट कर लो। तो अगर आपसे पूछे कि जो एडवेंटिशियस रूट कहाँ पाया जाएगा, ये पाया जाएगा इसमें जिंजर में। इससे पहले भी बताया थे, ग्रॉस, मॉन्स्टेरा, बेनियन, 3 है, GMB, ग्रॉस, मॉन्स्टेरा, बेनियन, इसमें होता है एडवेंटिशियस रूट। और अब आज से इंक्लूड कर लिए एडवेंटिशियस रूट कौन सा? जिंजर। पूरा नाम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। हाँ बोलो। स्वीट पोटैटो में नहीं बच्चे, रूट होता है वो। स्वीट पोटैटो रूट होता है। स्वीट पोटैटो रूट होता है, स्टेम नहीं होता बच्चे। पोटैटो स्टेम है, स्वीट पोटैटो रूट है। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं वहां पे नहीं होगा, मॉडिफाइड होता है। रूट से निकलना ना, रेडिकल से निकलेगा तो क्यों होगा? ठीक है, देखो यहां पर बताया क्या, एडवेंटिशियस बर्ड हो गया, ये क्लियर हो गया। ये इंपॉर्टेंट है कि जो एडवेंटिशियस रूट पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, ये पूछ सकता है। इसके नाम पे 3 एग्जाम्पल दिए, ग्रॉस, मॉन्स्टेरा और बनियन। और यहाँ पे आप तीसरा भी ऐड कर लीजिए, कौन सा? जिंजर। पूरा नाम होता है जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। ठीक है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस। जिंजर हो गया, पता ही आपको, अदरक। क्लियर है? चलो और कुछ? तो बर्ड्स याद रखिएगा, एडवेंटिशियस रूट याद रखिएगा, नोट्स याद रखिएगा। 15 क्वेश्चन कम से कम फिगर बेस पे थे, 15-15 क्वेश्चन जो फिगर बेस पे थे। क्लियर? आगे बढ़े, बोलो। इधर नोट कर लिया ना? अब देखो आगे। तो पोटैटो का नाम बताया हमने क्या? ट्यूबेरेशियम। क्या इसमें जेनेटिंग आईबर्ड पाया जाता है? बिल्कुल होता है ना, जेनेटिंग आईबर्ड मिलेगा, है ना। और क्या होता है, इन पर रूट होता है कि स्टेम होता है? स्टेम होता है। अदरक जो होता है, जिंजर, क्या उसमें नोड होता है? होता है कि नहीं होता? होता है। नोड होगा तो क्या इंटर नोड नहीं होगा? बिल्कुल होगा, नोड है तो इंटर नोड भी होगा। ठीक। और खास बात यह है कि यहाँ से क्या निकलता है? एडवेंटिशियस बट क्योंकि निकलता है स्टेम से, इसलिए बोलते हैं एडवेंटिशियस। ये निकलता है रेडिकल से, बोलते हैं इसको ट्रू रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रू रूट बोलते हैं। ठीक। और ये आया कब? नीट 2022 में। हाँ, क्या होता है? 20 होता है, माइन्यूट होते हैं वो, ना के बराबर होता है, उसको ना के बराबर ही मानो। लेकिन मेजर रूट आपका वही होता है, रेडिकल का ही होता है। देखो अब देखो यहाँ पे अभी आ रहा है, स्वीट पोटैटो भी आ रहा है। ठीक है, हो गया। अब देखो अगला हमारे पास कौन सा है? देखो ये है अगेव। क्या बोलेंगे इसको? अगेव। तो नाम क्या है इसका बताओ? नाम ही नोट करते जाना। देखो, हाँ ये जो हो गया है,
इसको बोलते हैं अगेव अमेरिकाना। अगेव अमेरिकाना, हाँ अमेरिकाना, अमेरिका। ठीक है, तो जो अगेव होता है ये क्या होता है, इसमें पाया जाता है बल्बिल। ठीक है, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं पता है, वेजिटेटिव पार्ट पढ़ रहे हैं, क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, किसका है, अगेव अमेरिकाना। ठीक है, प्याज जैसा आपको दिख रहा है। ठीक, अगला देखो हमारे पास ये है ब्रायोफिलम, और यहाँ भी क्या पाया जाता है, देखो एडवेंटिशियस बड। एडवेंटिशियस रूट कहाँ पे, एडवेंटिशियस बड कहाँ पे, ब्रायोफाइलम, इंपॉर्टेंट। ठीक है, एडवेंटिशियस बड होता है, और इसी ब्रायोफाइलम में यहाँ से डिटैच हो जाने के बाद ये प्लांट दूसरा नया तैयार हो जाता है। बस में जितने यहाँ पे एडवेंटिशियस बड बनेंगे, इसको फोलियर बड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोलियर बड, नोट कर सकते हो इसको, एक बार आया था क्वेश्चन फोलियर बड के नाम से। तो फोलियर बड, देखो फोलियर मतलब होता है लीफ, तो लीफ से बड निकले तो फोलियर बड। तो ये क्या है बताओ, ब्रायोफिलम ना, क्या है ये, ब्रायोफिलम। तो फोलियर बर्ड, फोलियर लीफ बर्ड या एडवेंटिशियस बर्ड कहाँ मिलेगा, ब्रायोफिलम में। बल्बिल कहाँ मिलेगा, अगेओ में। ठीक है, और ये जो एडवेंटिशियस रूट कहाँ मिलेगा, जिंजर में। और जर्मिनेटिंग आई बर्ड कहाँ मिलेगा, पोटैटो में। समझ गए, आगे देखो। और एडवेंटिशियस बर्ड या फोलियर बर्ड कहाँ पाया जाएगा, लीफ में, ब्रायोफिलम में। ठीक है, अगला हमारे पास देखो, ये पहचान गए, ये क्या है, ऑफसेट। क्या है, ऑफसेट। ये तो पेड़ देखा ही होगा जो गांव में रहते हैं लोग, है ना। हाँ जलकुंभी, क्या बोलते हैं इसको, जलकुंभी, है ना। ठीक है, जानते तो होगा ये इसका रूट दिखाएगा देखो। और यहाँ पे जो दिखाया गया जो ऑफसेट है, ये पता है इसमें एयर भरा रहता है ना, काफी ज्यादा, तालाब में बहुत ज्यादा होता है। इसकी पत्तियां जो है छोटी छोटी होती है, इसके फ्लावर देखो तो कहोगे वाह, ब्लू कलर का फ्लावर होता है इसका, पर्पल कलर का, पर्पल है इसी के जैसे दिखा रहा हूं मैं, सेम कलर यही कलर होता है। हल्का इसमें व्हाइट भी होता है ना, अभी गौर देखो इसमें व्हाइटनेस भी होती है। खैर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोला जाता है, वाटर हाइसिन, टेरर ऑफ बंगाल, और दूसरा क्या है, आइकॉर्निया क्रैसिपस भी बोलते हैं इसको, तीन नाम है, आइकॉर्निया क्रैसिपस। ठीक है, अगर आपसे पूछे ऑफसेट कहाँ मिलेगा तो क्या बताओगे, वाटर हाइसिन। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो इसके चांस आने के बहुत ही कम है। आने के चांस जो बता रहा हूँ, ये एडवेंटिशियस रूट ये इंपॉर्टेंट है, जिंजर में एडवेंटिशियस बर्ड ये इंपॉर्टेंट है, ब्रायोफिलम में। ठीक है, बल्बिल डायरेक्टली नहीं पूछेगा, पूछ सकता है तो बहुत आसान बन जाएगा वो। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत। चलो अब आते हैं हम लोग आगे, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। इसमें मेन चीज इंपॉर्टेंट यही है कि जो हमने ऊपर बताया है, ये सब क्या थे, वेजिटेटिव पार्ट थे। कौन से पार्ट थे, वेजिटेटिव। ठीक, देखो लिखा हुआ है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। जितने भी प्लांट थे सबके सब क्या थे, एंजियोस्पर्म थे, क्योंकि उसमें फ्लावर होता है। नॉन एंजियोस्पर्म में फ्लावर नहीं होगा। देखो यहाँ पे आइज ऑफ पोटैटो जो पहले पढ़ा आपने, राइजोम ऑफ जिंजर, और क्या है, बल्बिल ऑफ एगेओ, लीफ बर्ड्स ऑफ ब्रायोफिलम, ऑफसेट ऑफ वाटर हाइसिन, इसको आइकोनिया भी बोला जाता है। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब कह रहे जो मेंबर ऑफ किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो ये जो वेजिटेटिव वाला पार्ट है ये एसेक्सुअल में आएगा, तो कौन सा है, किंगडम फंजाई की बात करते हैं, और सिंपल प्लांट सच एज एल्गी। आप कह रहे हैं कि जो इसमें ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से इसमें होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ आप नहीं पाए तो कह सकते हो यहाँ पे, हालांकि बहुत सारी जगह रिपोर्टेड भी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और कह रहे हैं कि द मोस्ट कॉमन ऑफ दी स्ट्रक्चर आर जूस्पोर। तो जूस्पोर बताया था हमने कहाँ पे, क्लेमाटोमोनास में। तो ये सब कैसे स्ट्रक्चर हैं, एसेक्सुअल। कैसे हैं, एसेक्सुअल। जो सबसे पहले बताया था इसके बाद लेफ्ट साइड वाला वो क्या था, एसेक्सुअल, और उसके जो अभी बताया ये सब कौन से थे, वेजिटेटिव है। ठीक है,
ये कह रहे हैं कि जो फंजाई होता है और एल्गी होता है उस एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बहुत सारे। अलग बात है, अलग अलग आगम अलग होता है। जैसे जूस्पोर कहाँ बताया था, क्लेमाटोमोनास, दैट यूजली और माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। कहीं पे जू लग जाएगा, जू, ये कहाँ से आ गया, कहीं पे जू लग जाएगा। हाँ, इसका नामकरण तो हो गया ना, इसलिए परेशान फिर से करो। देखो अब कहने की जो माइक्रोस्कोपिक होता है मोटाइल स्ट्रक्चर होता है कौन, जूस्पोर। माइक्रोस्कोपिक है, मोटाइल मतलब एक जगह दूसरी जगह ये भागता रहता है, चलता रहता है। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन कौन, देखो कोनिडिया है। कोनिडिया कहाँ मिलेगा, पेनिसिलिया में पूछा गया, तभी आया था क्वेश्चन, है ना। और बर्ड कहाँ मिलेगा, जेम्यूल कहाँ मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको मिला है नीट में 2022 सेकेंड, ठीक है। देखो यू हैव लर्न अबाउट द, ये समझ में आ गया। अगर आपसे पूछता है जूस्पोर, कोनिडिया, जेम्यूल, सब क्या है, क्या बताओगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक। अब आगे देखो, आप कह रहे हैं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में 11th में पढ़ चुके हैं। व्हाट डू यू थिंक, इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आल्सो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बताओ क्या जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यस कि नो, बिल्कुल है। व्हाई डू यू से सो, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं। इज द टर्म क्लोन अप्लीकेबल टू किसके, ऑफस्प्रिंग फॉर्म बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सही बात है गलत है, तो वेजिटेटिव से बने तो क्या बोल सकते हो, क्लोन। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल क्या बोलेंगे, क्लोन बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, क्लोन। तो ये कुछ बात हम लोग बात ध्यान रखिएगा। तो जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स और जेम्यूल सब किसके पार्ट बताओ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, क्या है एसेक्सुअल। और कहाँ कहाँ मिलेगा, फंजाई और एल्गी में सारे मिलेंगे, फंजाई और एल्गी में, ठीक है। अब देखो, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously in plant, कहने मतलब ये है कि इसको बिना सोच समझे इसको यूज किया जाता है किसमें, प्लांट में, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। पास में है कुछ, कहने की जो एनिमल होते हैं और अदर जो सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो इसको प्लांट में क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। फ्रिक्वेंटली यूज इन प्लांट द यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, कौन कौन देखो यहाँ पे, इसे बताया गया रनर, क्या होता है रनर, दूसरा क्या है राइजोम, तीसरा क्या है सकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब। इसके लिए मैंने एक कोड बताया था, बताओ कौन सा। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये एग्जाम्पल है किसके, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की, क्या वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। पूछे कि इसमें से कौन सा वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, तो क्या बताओगे, देखो सबसे पहले बताओ रनर, ठीक है, ऑफसेट है क्या, ठीक है, और क्या था यहाँ पे देखो, रनर हो गया, राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर हो गया, ऑफसेट और बल्ब, है ना। हाँ, रोबोट हो गया, है ना, क्या हो गया, रोबोट्स, साथ हो गया, ऐसे आता है। ये जो आपका है ये सब क्या क्या कहलाएंगे, रिप्रोडक्टिव आर्गन बोलेंगे इसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आर्गन, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव आर्गन भी बोल सकते हो। हाँ बोलो, फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत, फ्रिक्वेंटली मतलब बहुत आसानी से, कभी भी, बहुत कॉमन इसको बोल सकते हो, कहीं भी यूज कर लो उसको फ्रिक्वेंटली बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब कैसे स्ट्रक्चर हो गए बताओ, वेजिटेटिव, बस ये याद होना चाहिए कि ये वेजिटेटिव पार्ट, ठीक है। और बहुत डिटेल इसके बारे में आपको नहीं दिया गया है, मार्फोलॉजी जब आएगा तो उसमें इसके बारे में और डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो आर्ट्स मैंने क्या बताया बताओ, राइजोम, ओ फॉर, ओ से क्या बताया, ऑफसेट, ठीक है। और यहाँ पे बी से क्या बताया, बल्ब, ओ से यहाँ पे ऑफसेट ही हो जाएगा, है ना। और टी से क्या था यहाँ पे देखो, ट्यूबर, और एस से क्या हो गया, सकर हो गया। तो सारे इसमें आपके आ गए, ठीक। अब करें इससे जो है नया प्लांट तैयार हो जाएगा, चाहे राइजोम है, चाहे सकर हो, चाहे ट्यूबर, चाहे ऑफसेट, चाहे बल्ब हो, इससे नया प्लांट तैयार हो जाएगा। इसको खासतौर पर ध्यान रखिएगा। उसको बोलते क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। ये सब जो मैंने बताया ऊपर से है वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। आसान है, कुछ और बता दिया इसमें कौन कौन से हैं, बता दीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। तो अगर आपसे पूछता है जूस्पोर क्या है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है कि एसेक्सुअल पार्ट है, बताओ। हाँ, दोनों अलग चीजें होती हैं, एसेक्सुअल का पार्ट वेजिटेटिव होता है, पास में, तो दोनों अलग चीजें होती है। देखो यहाँ पे तो क्या बोलेंगे, यहाँ पे जूस्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, कंफ्यूज मत हो जाना इसमें,
ये जितने बताया जूस फॉर कोनिडिया बर्ड्स जेम्यूल, ये क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। लेकिन जो ये मैंने बताया इसमें, ठीक है, बल्ब, ऑफसेट, ट्यूबर, सकर और राइजोम, ये कैसे हैं? वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल है। दोनों का अलग करके रखना, समझ में आया कुछ? ये बताया था वेजिटेटिव, मिक्स मत कर देना। कुछ एग्जांपल उसके देंगे, कुछ इसके देंगे, बताएंगे इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन सा है, इसमें वेजिटेटिव वाला कौन सा है। कर लोगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? ये मैंने इसमें एग्जांपल बता दिए आपको, क्लियर है? हाँ, बर्ड्स पर ध्यान रखना, क्योंकि बर्ड्स यहाँ पे नीचे भी है, बर्ड सॉरी बल्ब है, नीचे बल्ब है, ऊपर बर्ड्स है, तो बी से ध्यान रखना इसको, ठीक है? क्लियर? गड़बड़ तो नहीं करोगे? ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे इसमें कौन सा वेजिटेटिव पार्ट है, या पूछेंगे कौन सा एसेक्सुअल पार्ट है, बता लोगे? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मैं रेगुलर में आपको पूछूंगा अभी, क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो ये गड़बड़ हो जाएगा, तो दोनों को अलग अलग ध्यान रखिएगा। जूस्पोर, कुनिडिया, बर्ड जेम्यूल, मात्र 4 दिए गए, ऐसे कर सकते हो, जो है एसेक्सुअल, बाकी इसको छोड़ के मोस्टली क्या है? वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल है। आसान है कुछ? चलो, तो ये क्वेश्चन इस हिसाब से बन सकता है इसमें, जो कि आपको मैचिंग कर सकता है। एक तरफ लिख देगा यहाँ पे जूस्पोर, इधर लिख देगा एसेक्सुअल पार्ट, दूसरी तरफ लिख देगा ऑफसेट, यहाँ लिख देगा आपका क्या नाम है, एसेक्सुअल पार्ट। मैचिंग करने वाला आ सकता है इसमें, कर लोगे? गड़बड़ तो नहीं करोगे ना? बाकी ये पता ही होता है, बहुत से लोग बच्चे पता, उनको पता रहता है कि भाई जूस्पोर कहाँ होगा, क्लेमाइडोमोनास में, उसके बाद भूल जाते हैं कि जूस्पोर वास्तव में है क्या। एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, इसको गड़बड़ मत कर देना, बार बार बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है? चलो देखो, याद रहेगा? 4 है, मान लो एसेक्सुअल में 4 है, लेकिन वेजिटेटिव में काफी ज्यादा है। ये सब बताएंगे आपको, जब मार्फोलॉजी पढ़ाएंगे ना, तो वहां इसके बारे में बताएंगे बहुत डिटेल में, ठीक है? चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब कह रहे हैं अगला, देखो टॉपिक क्या है, देखो बता रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में यहाँ पे बता रहे हैं। कुछ बुक में हो सकता है ना दिया हो, ये ऐसा है क्या? है? है? बहुत अच्छी बात है। देखो, अब कह रहे हैं ऑब्वियसली सिंस द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, यहाँ देखो क्या है, जो मैंने बताया वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल के बारे में, चाहे वो बल्ब हो, ठीक है, चाहे वो रनर हो, कह रहे हैं कि इसमें डज नॉट इन्वॉल्व टू पेरेंट, इसमें 2 पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है? दूसरी बात, द प्रोसेस इन्वॉल्व एसेक्सुअल, द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एसेक्सुअल, इसमें जो रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल होता है। वेजिटेटिव वाला पार्ट में कौन सा होगा? एसेक्सुअल होगा। इन सम ऑर्गेनिज्म इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कह रहे कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं, ठीक है, इफ द बॉडी ब्रेक इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिसमें बॉडी जो है बिल्कुल टूट जाता है बहुत सारे पार्ट में, शीशे की तरह टूट में, वही कह रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंट। एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो इनटू एन एडल्ट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, जैसे कि होता है किसमें? हाइड्रा में। तो हाइड्रा में पूरी बॉडी टूट जाएगी, और टूटने के बाद क्या होता है कि हर बॉडी पार्ट से क्या बन जाता है? नया हाइड्रा बन जाता है। बस में देखा होगा आपने। दिस इज आल्सो ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड द फ्रेगमेंटेशन, इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंटेशन। देखो डायरेक्टली पूछेगा फ्रेगमेंटेशन कहाँ मिलेगा? हाइड्रा में, इसमें हाइड्रा में, ठीक है? पहले बहुत डिटेल में था हाइड्रा में मूवमेंट कैसा होता है, सिंपल होता है, डुप्लेक्स होता है, सोमर साल्टिंग होता है, बहुत सारी चीजें थी, बट ये सब पूछा नहीं जाएगा। तो हाइड्रा में क्या क्या पढ़ा आपने? बर्ड पढ़ा, बडिंग है ना, बर्ड से, और दूसरी बात क्या पढ़ा आपने? फ्रेगमेंटेशन से, ठीक है? बडिंग से भी होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है, ये सब एसेक्सुअल का ही पार्ट है, ठीक है? सुधारने की। चलो आगे देखो, कह रहे कि यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द स्कोर्स ऑफ द वाटर बॉडीज। क्या मतलब इसका? जो वाटर बॉडी जहां से पानी बह रहा हो वो बंद हो जाए, उसमें बहुत सारा कूड़ा जमा हो जाए, कड़ा वगैरह, तो बंद हो जाएगा, तो पानी आगे नहीं जाएगा। बरसात के दिनों में क्या होता है, तो नाले लोग साफ करते नहीं है, ठीक है? तो साफ नहीं करने, बरसात का पानी आया तो क्या होगा? आगे पानी जाएगा नहीं, तो पानी कहाँ जाता है? रोड पे जाता है, पूरा रोड जो है पानी से भर जाता है। तो स्कोर्स ऑफ द वाटर बॉडीज, पूरा जो वाटर के जाने का रास्ता बंद हो गया। और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल के बारे में आपने सुना होगा कि बंगाल में क्या होता है, वहाँ पे जो मेन खाना है वो क्या है? मछली और चावल। तो वहाँ पे क्या हुआ था कि जो, हाँ, तो वहाँ पे जो ये जलकुंभी आ गई थी यहाँ पे बहुत सारा, किसने डाल दिया था, तो पूरा जलकुंभी फैल गया। जलकुंभी होने की वजह से पूरी जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है,
इससे से नीचे जो मछलियां रहती हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा और मर जाएंगी वो। देखा होगा बहुत से जहाँ पे होते हैं ना, वहाँ मछलियां ऊपर मरी हुई तैरती रहती हैं, उसमें बदबू आने लगती है। ठीक है, हाँ एक्जोटिक ही बिल्कुल बाहर से लाया गया था फ्लावर को देख के। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेरर ऑफ बंगाल, एंड दिस नथिंग बट एक्वाटिक प्लांट वाटर हाइसिंथ, इसी को बोलते हैं जो जलकुंभी होता है, उसको क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक बोला जाता है। क्या बोलते हैं, बंगाल का आतंक, क्योंकि वहां मछलियां मर गई थी, लोग खाने के लिए मछली नहीं मिल पा रहा था। बस है कुछ, इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल, याद रहेगा। ठीक है, तो टेरर ऑफ बंगाल कहाँ पे बताया, वाटर हाइसिंथ को बोलते हैं। अब करिए मोस्ट इनवाइसिव वीड्स, वीड का मतलब होता है पतवार, और इनवाइसिव मतलब होता है बहुत खतरनाक। ठीक है, तो सबसे खतरनाक वीड माना जाता है इसको। ठीक है, फाउंड ग्रोइंग वेर एवर देयर इज ए स्टैंडिंग वाटर, और जहां पे खासकर देखा हो तालाब में कभी नहीं, सॉरी नदी में कभी नहीं मिलेगा ये, नदी में जलकुंभी आपने नहीं देखा होगा। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, जहां पे पानी इकट्ठा रहता है वहीं मिलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वाटर, रुका हुआ पानी। इट ड्रेन्स ऑक्सीजन, पूरा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द वाटर, पानी से पूरा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेगा, विच लीड्स टू द डेथ ऑफ फिशेस, और मछलियों की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ठीक, you will learn more about the chapter 13 and you may find interesting to know that this plant was introduced in India. इस प्लांट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, क्यों बताओ, बिकॉज ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर, और साथ में लीफ, इसकी पत्तियां देखा ही आपने ऊपर, इसकी पत्तियां काफी दिखने में अट्रैक्टिव होती है, और इसके जो फ्लावर होते हैं वो भी, इसको बोलते हैं मौवे कलर का, तो पर्पल कलर को मौवे कलर बोलते हैं, ब्यूटीफुल फ्लावर। तो फ्लावर अच्छी थी, लोग उठा लाए वहां से, देखो। सिंस इट कैन प्रोपेगेट वेस्टेडली, इसमें जो प्रोपेगेशन होता है वेस्टेडली होता है, किसकी मदद से, ऑफसेट, किससे होता है, ऑफसेट। ठीक है, फिनोमिनल रेट एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वाटर बॉडीज इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कम समय में ये बहुत ज्यादा फैल जाती हैं। आप इधर से निकालते जाओगे उधर से वो बढ़ती जाती हैं, तो इसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। देखो यहाँ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट रीड ऑफ देम, गेट रीड मतलब होता है छुटकारा पाना, इसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल है। आप अगर चाहो कि तालाब से पूरा साफ कर दें, ठीक है, पानी आ जाए, मछलियां जिंदा रहें, मेढक जिंदा रहें, बाकी जो है वो जिंदा रहें, तो क्या होगा, आप इधर से साफ करते जाओगे और हल्का सा, मैंने बताया ना ऊपर, ये बताया हमने, हल्का से यहाँ पे रह गया माल, इतना पार्ट भी रह गया, ठीक है, तो फिर जाके फिर ग्रो करके फिर से बन जाएगा। थोड़ा भी छूट गया, बिल्कुल कैंसर की तरह होता है, थोड़ा भी अगर बच गया तो फिर से बढ़ा के फिर वो ग्रो करके फिर से पूरा तालाब को कवर कर लेगा। हाँ, तो ये थोड़ा दिक्कत हो जाती है इसमें। ठीक है, वही कह रहे हैं कि इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, अगर तालाब में एक बार चला गया तो उसके बाद इसको हटा नहीं सकते। ठीक, खैर देखो, ये तो मतलब बात करें यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो गया, साथ साथ में टेरर ऑफ बंगाल के बारे में। अब आ जाओ आगे, देखो यहाँ पे अब बताया गया कुछ वेजिटेटिव पार्ट के नाम और बताया गया यहाँ पे, जैसे कि देखो देखो इसमें बताया गया, आर यू एवर हाउ प्लांट लाइक पोटैटो, बनाना, जिंजर, ठीक है, डहलिया आर कल्टीवेटेड, कैसे कल्टीवेट किए जाते हैं बताओ, बताओ कभी देखा है वो, ये तो देखा ही होगा, पोटैटो देखा है, पोटैटो देखा तो ऐसे आप सबका समझ सकते हो, जैसे हाँ जैसे, ठीक है, जैसे पोटैटो, शुगर केन, बनाना, जिंजर, लगभग प्रोसेस सबका सेम होता है। इसमें एक नया पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, डहलिया। ठीक है, डहलिया भी ऐसा ही होता है। ठीक है, कौन सा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, तो पोटैटो हो गया, शुगर केन हो गया, बनाना हो गया, जिंजर हो गया। अब देखो यहाँ पे एक चीज दिया है जो आपका शुगर केन है, मैंने बताया शुगर केन में क्या लगाया जाता है पता है, शुगर केन का गन्ने का प्लांट लगाते हुए देखा है, आइज होता है शुगर केन में। इंटरनोड वाला पार्ट काट लेते हैं, लगा देते हैं। नोड के इंटरनोड, देखो देखो, हाँ बताओ, कह रहे हैं क्या, ओ फिगर बनाना बताना पड़ेगा, हाँ बोलो, ऐसे बोलो, इधर देखो, अरे ये गन्ना है, हैं?
सुनो सुनो सुनो, ये हमारा हो गया क्या, नोड, क्या हुआ, ये हो गया, और ये हो गया रूट। रूट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, ये वाला पोर्शन, हाँ, इंटरनोड को, हाँ, मैंने कब क्या गलत बता रहे हो यही तो बता रहे हो कब से, देखो इधर, देखो देखो देखो, ये जो वही पार्ट बताया ना, यहाँ पे क्या करते हैं, जो इंडिया में लोग करते हैं कि यहाँ से देखो, इंपॉर्टेंट नोड है हमारा, ये जो रूट निकलता है, प्लांट तैयार होता है नोड से निकलता है, इंटरनोड से नहीं निकलता। तो अगर यहाँ से निकलता है, क्या करो, यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, इसको डाल दो उसमें, इससे जूस निकाल लो, क्यों नहीं होगा, कौन नहीं ग्रो करेगा, क्यों नहीं करेगा, हाँ, तो उसमें क्या डाल रही हो उसको देखो देखो, तो कहने, देखो देखो, तो कहने मतलब ये हो गया कि इतना पोर्शन काट लो इधर का, इधर से नीचे, क्योंकि मतलब इसी से हमारा है ना, और जो बचे नीचे का उससे निकाल लो जूस, है ना, पी जाओ उसको, ठीक, ये तरीका होता है। खैर, क्योंकि अगर आप लगा दोगे, अगर आप इसको लगा दोगे, क्या और क्या, नहीं फॉरेन में ऐसे किया जाता है, रियली में, कनाडा वगैरह में ऐसे किया जाता है। क्या हो गया, क्या हुआ, कुछ हुआ वो तो बता देना, देखो समझ गए ना बात को। तो कहने मतलब यहाँ पे हम लोग नोड को लगाते हैं, किसको लगाते हैं, नोड के, क्लियर, क्योंकि नोड ही हमारे मतलब की चीज है, और इसी नोड से जो रूट निकलता है, कौन सा रूट होता है इसमें, जो बताया कि उसको, कौन सा, स्टील, स्टिल्ट रूट, बिल्कुल सही बात है, ये होता है स्टिल्ट रूट। देखो स्टिल्ट रूट, क्या काम है स्टिल्ट रूट का, ये गन्ना ऐसे है, अगर इस यहाँ से पूरा नहीं होगा तो ये गिरेगा नहीं, है ना, देखो इतना बड़ा ऊपर से रहता है, ऐसे लगे रहते हैं गन्ने, उसमें कुछ, उसमें कौन सा ऐसा हार्मोन है जो, अगर सोचो, ये जो नोड वाले पोर्शन को बढ़ा देगा तो गन्ने की लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, फायदा होगा नुकसान, फायदा, कौन सा हार्मोन है जो बताया कि उसको आइसक्रीम मिलेगा, बोलो बोलो, जुड़ते जाओ, सब खिलाएंगे हम यार, वादे के पक्के, लेकिन एक साथ खिलाएंगे, बोलो, है? क्या बात है, तालियां दो इसके लिए, ताली दो सब लोग, बजाओ, तुमको शर्मा रहे हो, बजाओ ये बजा रहा है, पागल, जिब्रेलिन, क्या बोलते हैं इसको, जिब्रेलिन, ठीक है, तो जिब्रेलिन हार्मोन जब इसको रखते हैं गन्ने पे, तो 20 टन पर एकड़ इसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है, एक एकड़ में 20 टन का फायदा होता है एक्स्ट्रा। ये किसने बोला है, ऐसा नहीं है पानी पानी हो जाता, कर चुकी हो, नहीं ऐसा तो नहीं फिलहाल, हाँ, देखो देखो देखो, देखो किधर देखो, खैर, गन्ने लगाए क्या खेत में तुम्हारे, चलो ठीक, ठीक है ठीक है, देखो अब तो गन्ने की प्रोडक्शन काफी ज्यादा होने लगा है, हमारे साइड में गन्ने काफी ज्यादा बोने लगे, नहीं पहले नहीं होता, पहले वही धान गेहूं चलता था, अब यहाँ होने लगा, खैर देखो, बट 20 टन बढ़ जाता है, ठीक है, देखो इधर, तो जिबेलिक, जिबेलिन एसिड होता है, जिबेलिक एसिड, ठीक है, अब देखो इधर, तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया, जिससे मैंने आपको पोटैटो, इधर बात नहीं, जो पोटैटो ने बताया था, आई बट यूज कर लेते हैं, जिंजर में भी क्या यूज करेंगे, नोड के इंटर नोड, नोड, और शुगर केन में, ऐसे ही डहलिया के प्लांट में भी होता है, डहलिया एक यूनिट प्लांट है, अरे फ्लावरिंग जो है डहलिया वाला, डहलिया जानती हैं, डहलिया अलग होता है, डहलिया है, हाँ, ठीक है, ठीक है, अरे इधर देखो, इंपॉर्टेंट नहीं कि क्या होता है, इंपॉर्टेंट ये है कि डहलिया में, पोटैटो में, शुगर केन में, बनाना और जिंजर में किससे होता है, नोड को लगाया जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से इसको उगाया जाता है, बस बहुत है, अब उसमें रोज चंपा चमेली मत करो, इधर देखो, अब देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि हैव यू सीन स्मॉल प्लांट इमर्जेस फ्रॉम द कार्ड आइस, आइस कहाँ कहाँ बताया था आपको, है पोटैटो में ना,
क्या जिंजर में भी था क्या? हाँ, प्याज नहीं, प्याज प्याज बल्ब होता है। देखो तो देखो, आर द पोटैटो, आई द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम ऑफ बनाना एंड जिंजर। जो बनाना और जिंजर होता है उसमें क्या पाया जाता है? राइजोम। मतलब पार्ट अलग अलग हो सकते हैं लेकिन प्रोसेस वही होता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मैं कुछ तो राइजोम कहाँ का बताया? बनाना और जिंजर में। ठीक, अब देखो यहाँ पे, when you carefully try to determine the site of origin of new plantlet in the plant listed above, you will notice that they are invariably arise from the कहाँ? नोड से प्रेजेंट इन द मॉडिफाइड स्टेम ऑफ दिस प्लांट। तो कहां से निकलेगा? ये नोड से निकलेगा। ये इंपॉर्टेंट ही पूछा गया है, ठीक है। कहीं भी देखो तो नोड जरूर रहेगा, नोड आपको मिलेगा मिले, तो इसमें नोड लगाते हैं हम लोग। खैर, अब आप पूरा गन्ने लगा दो उसमें, वो एक अलग मैटर है, देखिए उससे भी निकल जाएगा, ऐसे कुछ नहीं निकलेगा। आप एक गन्ना छोड़ के लाए अपने यहाँ घर में लगा दिए, 3 पार्ट में कराए, 3 गन्ने हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा, लगा के देखना। हाँ, फिर से करके देखना, वो पानी नहीं दिया होगा, सूख गया होगा। करके देखना फिर से, गन्ने लेके आओ, उसको लगा दो काट के, क्यों नहीं लगेगा? ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। ये अजीब लड़की है यार। मैं क्या कह रहा हूँ कि काट के लगाओ तो होगा ही, अगर पूरा गन्ना भी लगा दो तब भी हो जाएगा। बांस खरीद लाए, लगा दिए घर में, नहीं होगा? वहां से दूसरा निकलेगा, वहां से दूसरा प्लांट निकलेगा। यहाँ जो इस ब्रांच है यहाँ से निकलेगा, यहाँ से। बस में कुछ ये है। अब ऐसा कोई गन्ना तो लगाएगा नहीं, मतलब ये कहने में 3-4 पार्ट कर दोगे तब भी निकल आएगा, और पूरा अगर उसको कर दोगे तो उससे भी निकल आएगा। ठीक है, देखो अब क्या कर रहे हैं, देखो, क्योंकि ये प्लांट जो धीरे इसकी डेथ होने लगेगी, तो इसी से नीचे से फिर एक इसे बांस देखा, बांस उसमें क्या होता है? ऐसे तो होता है, एक कोई बांस लेके आए, छोटा सा पार्ट होता है, उसको लगा दिया, उसके कुछ दिन बाद देखो 8-10 साल बाद यूं पूरा कवर कर लेता है। और तो सोचो इसको अलग किनारे करें तो काटते जाओगे, सब आपस में जुड़े हुए दिखाई देंगे, फिर वैसे होता है इसमें। देखो अब इसमें बात ये कर रहे हैं यहाँ पे, तो कह रहे हैं कि व्हेन एंड न्यू प्लांट सिमिलरली एडवांटेजेस बर्ड्स अराइजेस फ्रॉम द नॉचेज, ठीक है, प्रेजेंट मार्जिन ऑफ द लीव्स ऑफ ब्राइफिलम। अब देखो यहाँ पे जो ब्राइफिलम आपने देखा था, पीछे लीव जो देखा था, उसमें से देख रहा है जहां जहां प्लांट लगते थे, वो प्लांट में पत्तियां होंगी, पत्तियों में प्लांट बहुत सारे ग्रो कर जाएंगे, उसको यहाँ से उठा लो, उठाने के बाद अलग से इसको लगा दो, तो उसको हम लोग बोलते थे नॉचेज। ठीक है, देखो नॉचेज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ लीव, खासकर इसमें जो प्लांटलेट जो निकलते हैं वो कहाँ निकलते हैं? पत्तियों के मार्जिन, मार्जिन मतलब किनारे किनारे, वहां पे ज्यादा पास में। उसी बात करें कि यहाँ पे दिस एबिलिटी इज फुली एक्सप्लॉइटेड बाय गार्डनर, और माली से काफी ज्यादा यूज करते हैं। जो माली होते हैं वो काफी ज्यादा यूज करते हैं, एक पत्तियां ब्राइफिलम की एक पत्ती से ढेर सारे प्लांट निकाल लिए। तो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो प्लांटलेट, प्लांट समझते हो, प्लांट बड़े पार्ट को, छोटे छोटे पार्ट जो पौधे होते हैं वो बोलते हैं प्लांटलेट। ठीक है, और लीफ से निकले तो लीफलेट, है ना। देखो अब करें बाय गार्डनर एंड फार्मर फॉर कमर्शियल प्रोपगेशन ऑफ सच प्लांट। It is interesting to note that asexual reproduction is the common method of reproduction in organisms that have relatively simple organization। ये बात करें जिसमें सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जैसे कि एल्गी और फंजाई। ठीक है, एल्गी और फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सबसे कॉमन होता है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि एल्गी और फंजाई सबसे कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है? एसेक्सुअल। ठीक है, दैट दे शिफ्ट टू सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ कंडीशन। इसको मार्क ले, क्या इंपॉर्टेंट है? जब नॉर्मल कंडीशन होगा, फेवरेबल कंडीशन होगा तो कौन सा मेथड? एसेक्सुअल। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो क्या यूज करेंगे? सेक्सुअल। ठीक है, कौन सा यूज है? सेक्सुअल। देखो asexual reproduction is the common methods of reproduction organisms that have the at least simple organism। तो asexual reproduction कहाँ होता है? एल्गी और फंजाई में। ठीक है, यहाँ देखो they shift sexual method of reproduction जस्ट बिफोर द ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब खराब कंडीशन, और खराब कंडीशन आने से जस्ट पहले ये लोग क्या यूज करने लगते हैं? सेक्सुअल मेथड। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में सेक्सुअल मेथड और फेवरेबल कंडीशन में एसेक्सुअल मेथड। याद रहेगा कुछ? ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं ध्यान दोगे तो उल्टा कर दोगे, नहीं ध्यान दोगे तो उल्टा कर दोगे। फेवरेबल कंडीशन में कौन सा? फेवरेबल में लिखवा दूं क्या? इसको गड़बड़ कर दोगे तुम लोग, लग रहा है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। आप लोग
हाँ हाँ, एडवर्स कंडीशन आती हो तो नहीं, हाँ जस्ट पहले। ये किसने बोल दिया? सेक्सुअल में गैमेट अलग अलग हो सकते हैं, इसमें गैमेट बनेंगे, मेल फीमेल गैमेट बनेंगे अलग अलग, फिर आपस में फ्यूज हो जाएंगे। ऐसे बताया नहीं सेक्सुअल मेथड फंजाई में, फंजाई में बताया नहीं हमने, मेल फीमेल अलग होंगे, फ्यूज कर देंगे, डाइकैरोटिक से सारी चीज बताई थी हमने, है ना। देखो, तो कहने में मतलब समझ आया, ये बताया कि जैसे फंजाई बताया ना, सेक्सुअल, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव, तीन बताया था आपको। वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बर्डिंग, एसेक्सुअल में कोनोडियोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर, और सेक्सुअल में एस्कोस्पोर, बर्सिडियोस्पोर और ओस्पोर बताया ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे चलेगी। पर तो वही कहने मतलब है, वहां मैंने तीनों मेथड बताए थे फंजाई में, लेकिन ये नहीं बताया था कौन सा कब होता है। तो अगर आपसे पूछे कि जो फंजाई में होते हैं तीन टाइप के होते, बताया था, वेजिटेटिव, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो जो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल तीनों के, दोनों को एक ही मान सकते हो। तो आप क्या बताओगे, वेजिटेटिव और जो एसेक्सुअल होता है कब होगा, ये फेवरेबल कंडीशन, और अनफेवरेबल कंडीशन से आने से जस्ट पहले सेक्सुअल मेथड, याद रहेगा, उल्टा मत कर देना। तभी मैं कह रहा हूँ उल्टा है, अगर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा और क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ठीक है। चलो देखो, और एक पॉइंट यहाँ पे ये नोट कर लेना कि जो ब्रायोफिला में जो लीफलेट होते हैं वो कहाँ से ज्यादा होते हैं, मार्जिन से। कहाँ से, मार्जिन पे, किनारे के, जैसे मान लो पत्ती हो गई, ये देखो, तो खासकर यहाँ निकलते, देखो ये, ठीक है, ये तो मार्जिन यानी किनारे से निकलते हैं लीफलेट, ये हो गए मार्जिन। तो किनारे से जो निकलती है इसको बोलते हैं हम लोग मार्जिन। तो किनारे बीच में नहीं, सेंटर पर किनारे होते हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपको फंजाई और एल्गी के लिए, ठीक है। देखो, दूसरी बात ये, फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेजम, ठीक है, ऑर्गेजम टू सर्वाइव ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। कह रहे हैं कि यहाँ पे फाइंड आउट द सेक्सुअल, हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल्स दिस ऑर्गेजम टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, यानी अनफेवरेबल कंडीशन में कैसे सर्वाइव करने से बचाता है, ठीक है। दूसरी बात करें, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन, करें ऐसे कंडीशन में सेक्सुअल मेथड क्यों फेवर किया जाता है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। बताओ, दो पॉइंट हो गए। फाइंड आउट हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनेबल दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कैसे ये अनफेवरेबल कंडीशन सर्वाइव कर जाते हैं, बताओ। गैमेट फॉर्मेशन में टाइम ज्यादा लगता है, कम लगता है गैमेट फॉर्मेशन में? अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ो, ये बताओ सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, कौन सा फास्ट कौन सा स्लो होगा? बिल्कुल, सेक्सुअल स्लो होगा बच्चे, गैमेट बनेगा, म्यूसिस डिवीजन होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। हाँ, बस बस, ये रीजन है, समझ में आया कुछ? क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो, बता दिया क्या फिक्स रहता है? हाँ और क्या, हर एग्जाम अलग होता है। जैसे प्रॉग में देखो, रेनी सीजन होता है ना, मछलियों में रेनी सीजन होता है, सबका अलग होता है, ठीक है। हाँ बोलो, समझ में आया कुछ? इसका रीजन लिखो कि देखो क्या लिखा है, फाइंड हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनेबल्स दिस ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, और करते करते गैप बनाते में तो फिर जो कंडीशन होती है अनफेवरेबल वाली, वो खत्म हो जाती है। पास में है कुछ? तो जितने समय में ये गैमेट बनता है तब तक वो कंडीशन ही खत्म हो जाती है, इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ये फेवर करता है। उसमें है कुछ, ये सेक्सुअल बहुत फास्ट होता है, तो करता करना चाहता है, लेकिन दिक्कत क्या है, कंडीशन फेवरेबल नहीं है, तो इसको न्यूट्रिशन चाहिए, कहाँ मिल पाएगा, मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। इसीलिए ये, जैसे मान लो कोई कंडीशन खराब आती है, जैसे कोरोना केस में था, कोरोना केस में अनफेवरेबल कंडीशन है ना, उसमें लोग क्या कहते थे, ठीक है यार घर पे रहो, बाहर मत निकलो। कुछ लोग बहुत से सोचते थे, बिरयानी खाने का मन कर रहा है, कहीं नहीं, मटन ही नहीं मिल रहा है,
नहीं है। तो क्या कहते थे वो, चलो सब्जी जी बना के काम चला लो, है ना। तो इसे चलते थे बहुत। तो अनफेवरेबल कंडीशन में लोग जो है ऐसे ही सर्वाइव कर जाते हैं। या कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है कुछ समय बाद जब ये कोरोना खत्म हो जाए तब इसको देखा जाएगा। तो कहने मतलब यहाँ पे ये है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो उसमें स्लो होता है पास में, और स्लो होने से क्या होता है उसको इतना टाइम मिल जाता है तब तक ये अनफेवरेबल कंडीशन खत्म हो जाती है। अगर सेक्सुअल करने से जो सेक्सुअल तुरंत हो जाएगा, और उसके लिए कंडीशन ही नहीं है, पानी नहीं है ना, लाइट नहीं मिल पा रही है, ये तो है अनफेवरेबल कंडीशन। इस वजह से होता है। सुना है कुछ? तो पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या देखो, वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवर्ड अंडर सच कंडीशन। तो कंडीशन यही बता दी यहाँ पे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्योंकि वो स्लो होता है, स्लो होता है, इस वजह से ये कंडीशन फेवर किया जाता है। ठीक, चलो अब कह रहे हैं यहाँ पे asexual as well as sexual mode of reproduction is are exhibited by higher plant। अब क्या कर रहे देखो यहाँ पे कह रहे जो asexual यानी वेजिटेटिव एज वेल एज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है ये हायर प्लांट के द्वारा शो की जाती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड ओनली सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट ओनली मोस्ट ऑफ द एनिमल। क्या सुना है? हाँ देखो क्या करें आप, देखो एसेक्सुअल जो यानी कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों ये सिर्फ जो हायर प्लांट के द्वारा शो की जाती है। हाँ क्या लिखा देखो, हायर प्लांट। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है जैसे कि हाँ जिम्नो आ जाएगा और इसमें एंजियोस्पर्म आ जाएगा, लेकिन इसमें माना गया किसको? एंजियोस्पर्म को प्रायोरिटी दी गई है। हायर प्लांट में जिम्नोस्पर्म आते हैं, एंजियोस्पर्म को सीड बनने लगे, फ्लावर बनने लगे, है ना। तो इसकी बात कर रहे हैं। फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। लेकिन कह रहे हैं जो हायर एनिमल की बात करेंगे तो उस हायर एनिमल मतलब जैसे हम लोग हो गए, ठीक है, तो उसमें क्या होता है बताओ? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। वहां पे ये सब चीजें नहीं होती। एसेक्सुअल मोड कैसा होगा? सेक्सुअल मोड ऑफ लाइफ। पास में कुछ? तो इस बड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, एनिमल में कौन सा? सेक्सुअल, और प्लांट में दोनों, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। ठीक है, कौन से प्लांट में? हायर प्लांट में। क्लियर? चलो तो ये हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। फिर से देखो हमने क्या बताया, पोटैटो में, शुगर केन में, बनाना और जिंजर में इसमें होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जो नोड वाला पोर्शन होता है उसको निकाल लेते हैं, निकालने के बाद उसको ग्रो कराते हैं, उससे नया प्लांट। डहलिया याद रखना, डहलिया भी इसी में है। ठीक है, क्योंकि अगर 4-5 एग्जाम्पल देता है तो हो सकता है इसमें पूछ लेगा, इसमें डहलिया रख देगा, तो उससे परेशान आपको नहीं होना। ठीक है, और राइजोम बताया बनाना में है और कहाँ पे? जिंजर में है। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। दूसरी बात, जो ब्रायोफिलम में जो लीफलेट पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? मार्जिन पे। कहाँ पाए जाएंगे? मार्जिन पे। और हायर प्लांट में बात करेंगे तो इसमें होता है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों, जबकि एनिमल में क्या होता है? ओनली सेक्सुअल मोड। क्लियर? तो ये थोड़ा सा ध्यान इसको रखना है। चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब इसमें सबसे पहले दिया हुआ देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल एंड फीमेल गैमेट, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें मेल और फीमेल गैमेट बनता है। ठीक, आइदर बाय, देखो पता है ना, सेम इंडिविजुअल पूछ रहे थे ना अभी, सेम इंडिविजुअल ही बना सकता है और अलग अलग इंडिविजुअल भी बना सकते हैं। भाई गैमेट बनने से मतलब चाहे एक आदमी बनाए चाहे दो लोग बनाए। तो कह रहे हैं कि सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, या अलग अलग भी बना सकते हैं आप द अपोजिट सेक्स, मेल और फीमेल। तो कहने मतलब ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि इसके लिए दो पेरेंट का होना जरूरी है जो अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस करें। एक पेरेंट भी दो अलग अलग गैमेट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बस मैं कुछ, तो ये बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। दीज गैमेट फ्यूजेस टू फॉर्म द जायगोट। इससे जब फ्यूज कर जाए क्या बनेगा? जायगोट। मतलब क्या है यहाँ पे? गैमेट बनाने से मतलब है यहाँ पे जैसे सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, सिंगल पेरेंट हो सकता है। देखो देखो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, अलग पेरेंट भी हो सकता है। देखो जैसे मान लो सिंगल पेरेंट या अलग अलग पेरेंट। इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पे गैमेट दो बनेंगे, एक बनेगा मेल का और दूसरा फीमेल का। दोनों कह रहे हैं जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बनेगा?
जायगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, उसमें आया। तो ध्यान रखिएगा जो गैमेट बनाने के लिए सिंगल पेरेंट भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है। और लेकिन हाँ बनेगा दोनों, मेल भी और फीमेल भी, यानी कि एक ही इंडिविजुअल मेल फीमेल दोनों गैमेट बना सकता है, और दोनों फ्यूज कर जाएंगे, जायगोट बनेंगे, जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से नया आगजम बनाएंगे, ठीक है। देखो ये बात हम लोग कर रहे हैं। अब कह रहे हैं ये प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, ठीक है। इससे अर्थवम, मोनोसियस है अर्थवम, अर्थवम क्या है, सिंगल पर दोनों होता है, इसमें दोनों गैमेट बनाता है। बस मोनोसियस होता है ना, मेल फीमेल, एक हर्मेफ्रोडाइट बोलते हैं इसको। क्या देखो, जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे विच लिव टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, इट इज एन इलोबरेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन बहुत ज्यादा है, और ये कैसी होती है, इलोबरेट होती है। कैसी होती है इलोबरेट, देखो इलोबरेट समझते हो, एक्सपेंडेड है ना, फैला हुआ, उसको बोलते हैं इलोबरेट। कॉम्प्लेक्स होता है और स्लो प्रोसेस होता है, याद है कुछ, इलोबरेट है, कॉम्प्लेक्स और स्लो है, ठीक है। और हमने बताया था इसको, याद है क्या बताया था, हाँ, फिर दिस गैमेट फ्यूज टू फॉर्म द जायगोट विच डेवलप टू फॉर्म द न्यू ऑर्गेनिज्म, इलोबरेट है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो है, ठीक है। हाँ क्या बता रहे थे, क्या कोड बताया था मैंने इसका, एक कोड बताया था ना, याद है, हाँ? इसी का, इलोबरेट, कॉम्प्लेक्स और स्लो। जैसे टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा पढ़ते हो ट्रिग्नोमेट्री में, वैसे यहाँ इसको सेक से याद कर लीजिए, ठीक है। ए से हो गया स्लो प्रोसेस, सी से क्या हो गया कॉम्प्लेक्स, और ई से क्या हो गया इलोबरेट, ठीक है। ये आपको दे देगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टर बताओ, तो क्या बताओगे यहाँ पे, स्लो है, इलोबरेट है और कॉम्प्लेक्स, याद रहेगा, ठीक है, याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। और अगला एग्जाम्पल जो मुझे लग रहा है कि इस बार आएगा क्वेश्चन, ये नोट कर लो, एंड दिस इज द हॉट स्पॉट, ठीक है। मैं क्वेश्चन में क्या आएगा, क्वेश्चन में ये आएगा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, पहला ऑप्शन इलोबरेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स, तीसरा स्लो प्रोसेस, चौथा आल। क्या करोगे, कर लोगे, ध्यान रखिएगा। और हो सकता है ऐसा भी कर देगा कि कौन सा इसमें सेंटेंस गलत है, पहले लिख दिया इलोबरेट, दूसरा कॉम्प्लेक्स, और दूसरा तीसरा लिख दिया फास्ट प्रोसेस, रैपिड प्रोसेस, क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। वही तो भी पीछे कह रहे थे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लोअर एनिमल जानवर होते हैं वो सेक्सुअल क्यों अपनाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। बस में कुछ अच्छी चीज बनाना तो उसमें टाइम लगेगा, बस में कुछ अच्छा डॉक्टर बनना तो उसमें टाइम लगेगा ना, कुछ हो गया तो याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। अब इसको पूछना तो इसको भूलना मत, ये हार्ड स्पॉट क्वेश्चन मिल सकता है इसमें, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ये मैंने एक आध दो कॉम्बिनेशन पूछे, इसमें गलत भी पूछ सकता है, ठीक है, और इसमें सही भी पूछ सकता है, दोनों तरीके हैं। देखो उसके बाद क्या है, देखो कह रहे हैं कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होगा, सेक्सुअल रिजल्ट इन द ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और अमंग देमसेल्फ। अब इनसे जो बच्चे बनेंगे, ये जो बच्चे बने कौन बन, ये जो बच्चे बने, ये क्या मान लो बहुत सारे बन गए, मान लो ये सपोज दैट भाई बहन ना, तो क्या भाई बहन एग्जैक्ट कॉपी होंगे क्या, मान लो ये पहले भाई एक छोटा भाई, उससे छोटा भाई, जितने बच्चे होंगे सब कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, पास में कुछ वही कह रहे हैं कि नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट, और ऐसा नहीं कि ये जो है अपने पेरेंट से सिमिलरिटी शो करेंगे, थोड़ा बहुत मिलेगा हाँ भाई इनके बच्चे हो सकते ये हैं होंगे, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो ये जो है अपने पेरेंट्स से भी अलग होंगे, दिखाई देंगे, और आपस में भी अलग दिखाई देंगे। दो भाई लोग एग्जैक्ट नहीं दिखते हैं आपको, बस में वही कह रहे हैं यहाँ पे, नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट और एमंग देमसेल्फ, अपने आप से भी वो अलग दिखाई देंगे। क्लियर, हाँ, सिंगल पेरेंट, सिंगल जो पेरेंट बनेगा, अगर ये बन रहा है इसमें गैमेट फॉर्मेशन से, तो मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो क्रॉसिंग ओवर होगा, उसमें भी अलग बनेगा, बस में उसमें क्या होगा, अलग बनेगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ इसका मतलब गैमेट बनेगा, गैमेट बनने मतलब क्या है, मियोसिस होगा, मियोसिस मतलब क्या है, क्रॉसिंग ओवर होगा, क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या है, डिफरेंट हो जाएगा, बस में कुछ।
तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब समझ लो कि वो डिफरेंट दिखाई देंगे, कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा उसमें, ठीक है, थोड़ा ही सही, क्लियर। अब करें स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म प्लांट एनिमल्स और फंजाई सो दैट दो दे डिफर सो ग्रेटली इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी इंटरनल स्ट्रक्चर। अब करें कि जो आप देखोगे जो ऑर्गेनिज्म बनेंगे बाहर से दिखने में भी अलग दिखेंगे, चेहरा अलग रहेगा, काम करने का तरीका अलग रहेगा। एक भाई होगा पढ़ने में बहुत तेज है और दूसरा भाई बिल्कुल डरता है किताब छूने से, है ना, घर में भी आप देखते हो। तो वही कह रहे हैं ये काफी ज्यादा इसमें चेंजिंग होगा, ठीक है। सुधारने की फिर से बता रहा हूँ, इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसा होता है बताओ, एलोबरेट है और क्या है, कॉम्प्लेक्स है और क्या है, स्लो प्रोसेस है, ठीक है। अगर ध्यान नहीं दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एस ई सी सेक थीटा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया, अब आते हैं आगे। तो वही मैंने बताया कि जो ऑर्गेनिज्म होगा वो कैसे होंगे, कोई जो होगा काफी एक्टिव होगा और कोई ऐसा होगा जो बहुत ही जो आलसी टाइप का होगा, है ना, दोनों बातें यहाँ पे हो सकती है। देखो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सरप्राइजिंगली दे शेयर सिमिलर पैटर्न। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट फीचर्स आर कॉमन टू दिस डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। अब करें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म बनेंगे उसमें खास बात क्या है, देखो ऑल ऑर्गेनिज्म हैव रीच्ड अ सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ। क्या लिखा हुआ है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। प्लांट देखते हैं जब आप उसको सीड लगाते हैं तो पहले छोटा सा प्लांट निकलता है, फिर धीरे 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 बढ़ता है, बढ़ने के बाद कंडीशन आती है, जब मैंने क्या बताया कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्ट शुरू जाती है, कैसे पता चलेगा, फ्लावर से, किससे, फ्लावर से। तो वही कह रहे हैं कि सबसे पहले जो एक ग्रोथ पैटर्न होता है उसके बाद धीरे धीरे मैच्योर हो गया तो इसमें क्या होगा, फ्लावरिंग होगी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ठीक है। यानी कि एडल्ट से पहले की स्टेज होगी, इसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, बच्चों वाला फेज, है ना, जुवेनाइल फेज। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड द जुवेनाइल फेज। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा उनके लिए कोड बना होता है, जुवेनाइल कोड, पता नहीं पता, जो बच्चों को जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लो किसी के मर्डर कर दिए, है ना, या कोई क्राइम कर दिया, क्या बच्चे क्राइम नहीं कर सकते क्या, और मान लो मम्मी ने खाना नहीं दिया, गुस्से के मारे पापा पुलिस में है, निकाला पिस्टल, ठंक मार दिया। लोग पूछेंगे क्यों मार दिया, मम्मी खाना नहीं दे रही थी, ठीक, मार दिया पिस्टल। कई केस पेपर में देखो, कई केस ऐसे आते हैं, ठीक है। खासकर पुलिस वाला जो जहाँ जो लोग पिस्टल रखते हैं ना, दिखाते देखो बेटा, ये देखो बेटा, देखो देखो देखो, और रख दिया वो, तो देख लेगा अच्छा यूज, तो वो वही यूज करता है, किसी को मार देगा, भाई बहन को मार देगा, मदर को मार देगा, तो क्या पता है ना। तो ये दिक्कतें होती हैं, उसके लिए एक कोड अलग से बनाया जाता है, जुवेनाइल कोड। तो सारे इसको जो सारी चीजें वही लोग देखते हैं, उनके अलग से जज होते हैं, वो उनको डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कहाँ रखना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे हैं वो फेज कौन सा होता है, जुवेनाइल फेज, जो बच्चों वाला फेज होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, ठीक है, यानी एडल्ट से पहले तक का। इट इज नोन एज वेजिटेटिव फेज। तो अगर एनिमल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, जुवेनाइल, और प्लांट होगा तो वेजिटेटिव फेज। बस में सेम चीज है, प्लांट होगा तो वेजिटेटिव और एनिमल होगा तो जुवेनाइल फेज। दूसरी बात करें, इन प्लांट दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग होता है, बताया आपको, डिपेंड करता है लाइफ स्पैन कितनी, उस हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक। देखो जैसे आप धान गेहूं को देखो, चावल, है ना, जो धान होता है वो 3-4 महीने में कट जाता है, लगाया जाता है, उसको रोपाई की जाती है, 3-4 महीने तो काट लिया जाता है। गेहूं भी ऐसा ही होता है, ठीक। लेकिन आम देख लो, आम देख लो, आम को पेड़ लगाओगे, छोटा से बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद फिर वो फिर जाके कहीं उसमें पेड़ आम लगते हैं। तो वही कहने अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये अलग अलग होता है। यहाँ क्या कर देखो, द एंड ऑफ जुवेनाइल, जब जुवेनाइल फेज खत्म हो जाएगा, बच्चों वाला पीरियड खत्म हो जाएगा, तो फिर कौन सा फेज आएगा, तो एनिमल में जुवेनाइल फेज खत्म हो जाएगा और वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाएगा, कहाँ पे, प्लांट में। तो फिर विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ क्या, रिप्रोडक्टिव फेज, ठीक है। तो फिर रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो जाएगी। क्या कह रहे देखो, कैन बी सीन इजिली इन द हायर प्लांट। इसको हायर प्लांट में आप देख सकते हो बहुत आसानी से, लोअर में बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगा। हायर प्लांट में देख सकते हो कैसे, फ्लावरिंग से। जब प्लांट में फ्लावर आना शुरू हो जाए, इसका मतलब किसकी शुरुआत हो गई है, रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो गई, प्लांट स्टेज में पहुंच चुका। देखो व्हेन दे कम टू फ्लावर, जब प्लांट में फ्लावर आने लगे, इसका मतलब वहां वेजिटेटिव फेज खत्म हो चुका है और रिप्रोडक्टिव फेज की शुरुआत हो चुकी है। बस में तो हम पहचान लेंगे आराम से। हाउ लॉन्ग डज इट
मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड में कितना लगता है, राइस में कितना लगता है, वीट में कितना लगता है, और कोकोनट में कितना, मैंगो प्लांट टू कम टू फ्लावर। ठीक है, तो कह रहे हैं फ्लावर होने में कितना टाइम लगता है, इसकी बात कर रहे हैं। ये आपसे पूछा सा नहीं जाएगा, ठीक है। देखो, क्योंकि बहुत सारे प्लांट होते हैं। इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग एक से ज्यादा बार होता है। जैसे मैंगो में, मैंगो फ्लावर कितनी बार होता है, मैंगो की जब फ्लावरिंग शुरू हो गई, हर सीजन में होगा, हर साल आपको गर्मी में आम देगा वो, है ना, कई बार होते जब तक उसकी डेथ हो जाएगा। ठीक है, 15 जितनी लाइफ स्पैन हिसाब से होता है। अगर मान लो 20 साल प्लांट ग्रो कर गया तो 20 साल तक वो आम देता रहेगा। और चावल में, राइस में, हाँ, एक बार, उसमें एक ही बार फ्लावरिंग होगी तब तो काट लिया जाता है, उससे फिर निकल जाता है। तो वही कह रहे हैं, कुछ में एक बार, कुछ में कई बार। देखो, फिर हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, तो छोड़ो। इन सम प्लांट वेयर फ्लावरिंग अकर्स मोर देन वंस, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड। कह रहे हैं कि यहाँ पे व्हाट यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर, बताओ। यानी कि इंटर फ्लावरिंग समझते हो, जैसे मैंगो की बात करें, मैंगो में जैसे एक पेड़ हुआ, सबसे पहले उसने आम लगे, आम लगने के बाद सारे आम तोड़ लिए गए, फिर अब कब आम देगा वो, अगले साल। तो ये जो आम अभी अपने तोड़ा, अभी खत्म हुआ, इससे बाद अगले साल में जो फ्लावरिंग फिर से होगी, ये जो टाइम होता है ना, इसको क्या बोलेंगे, मैच्योर क्यों बोलोगे, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। क्या बोलेंगे इसको, इंटर फ्लावरिंग पीरियड। वही कह रहे हैं यहाँ पे, व्हाट वुड यू कॉल द इंटर फ्लावरिंग पीरियड, जुवेनाइल और मैच्योर, इसी की बात कर रहे हैं। इंटर फ्लावरिंग पीरियड तो हो गया, उसको जुवेनाइल बोलेंगे या मैच्योर बोलेंगे। जुवेनाइल ये है, अब इसमें चूंकि जुवेनाइल और मैच्योर में कंपेयर किया है, तो जुवेनाइल तो रहा नहीं अब, ये थोड़ी ना जुवेनाइल होगा फिर मैच्योर फिर जुवेनाइल, बच्चा फिर बूढ़ा फिर बच्चा, ऐसा तो नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा, मैच्योर हो गया। तो एक बार मैच्योर हो जाता है फिर बच्चा नहीं बनता है फिर वो, है ना, क्योंकि ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है कि नहीं। खैर, ये मैच्योर हो गया। कह रहे कि ऑब्जर्व few trees in your area, do they flower during the same month of year after year। कह रहे हैं कि क्या ये एक सीजन में फ्लावरिंग होती है या हर साल होती रहती है। Why do you think the availability of fruit like mango, apple, jackfruit, mango, apple, jackfruit, what is jackfruit, कटहल होता है ना, is seasonal। क्या कह रहे हैं, why do you think the availability of fruit like is seasonal। जो मैंगो होता है, एप्पल होता है, जैकफ्रूट होता है, क्या ये सीजनल होते हैं, बिल्कुल होता है। ठीक, तो मैंगो हो गया, एप्पल हो गया, जैक फ्रूट हो गया, अब तो हाइब्रिड आ गया, तो साल के 12 मास है। ठीक है, साल के 12 मास आपको फ्रूट मिल सकते हैं। तरबूज, वाटरमेलन, देखो जब रखा रहता है ना। खैर, इज ए सीजनल। आर देयर सम प्लांट दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पूरे साल तक फ्लावरिंग होती रहती है, पूरे साल तक, थ्रू द ईयर, एंड सम अदर दैट शो सीजनल फ्लावरिंग, कुछ में ऐसे होते हैं जो पार्टिकुलर सीजन में होता है पास में। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें फ्लावरिंग, एक फ्लावर गया फिर दूसरा कुछ दिन बाद फिर फ्लावर लगेगा, तो इसमें फ्लावर लगता ही रहता है। छोटे छोटे फ्लावर जो आप लगाते हो गमले वगैरह में, उसमें देखो फ्लावर उसमें निकलता ही रहता है। लेकिन बाकी अगर मान लो साल साल का इंतजार करें तो कौन लगाएगा उसको, है ना, क्योंकि आदमी इसीलिए लगाता है कि भाई फ्लावर्स में निकलते रहे। देखो, दूसरी बात करें यहाँ पे, देखो प्लांट द एनुअल एंड बाइनियल, यानी प्लांट द एनुअल एंड बाइएनियल टाइप, तो क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनेशन फेज, बट इन द पेरिनियल। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, देखो जो एनुअल होते हैं और बाइनियल होते हैं। एनुअल मतलब एक साल में फ्लावरिंग होती है एक बार, उसको बोले क्या बोलेंगे, एनुअल, है ना। और बाइनियल मतलब एक साल में कई बार हो जाए, 2 बार हो जाए, उसको बोलेंगे बाइनियल। देखो, अब कह रहे बट इन द पेरिनियल स्पीसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस। जो पेरिनियल स्पीसीज होता है, ये पेरिनियल स्पीसीज में कोई फिक्स नहीं रहता है, कोई फिक्स नहीं रहता है इसमें। ठीक है, क्या फिक्स नहीं रहता कि कब फ्लावरिंग होगी कब नहीं होगी, इसको बोलते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, कोई फिक्स नहीं है। तो आप पेरिनियल बता नहीं सकते कि फ्लावरिंग कब होगी, पास में आ गया। और इसमें फिक्स होता है, देखो क्या करें, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस, इस फेज को बताना बहुत मुश्किल होता है। जैसे कि बम्बू में क्या होता है, 45 से लगभग 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होगी, फ्रूट भी बनेगा, लेकिन सारे फ्रूट की डेथ हो जाती है।
तो नया प्लांट कैसे निकलेगा? वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नया प्लांट कैसे निकलता है? वेजिटेटिव प्रोपगेशन से। तो फ्रूट से ऐसा नहीं कि फ्रूट से सीड निकलेगा, सीड से फिर नया प्लांट तैयार होगा, नहीं, फ्रूट की डेथ हो जाती है। बस में कुछ तो वही कह रहे हैं यहाँ पे, देखो कि इसीलिए इसको बोलते हैं पेरिनियल प्लांट। क्या बोलेंगे इसको? पेरिनियल प्लांट। और जैसे आपका हो गया दूसरा, कौन सा बताया था आपको? वाटर हाई, सॉरी, नीला कुरंजी। क्या बोलते हैं? नीला कुरंजी, नाम सुना होगा, ठीक है, नीला कुरंजी सुना है? उसमें नहीं सुना? इसमें 12 साल में फ्लावरिंग होती, कितने साल में? 12 साल में फ्लावरिंग होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट बस इंपॉर्टेंट नोट कर लो। इन पेरिनियल स्पीसीज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दिस प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट में आप डिफाइन नहीं कर सकते कि फ्लावरिंग कब होना है। इसको बोलते हैं अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना। एक लाइन ऊपर नोट कर लो, अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना फाउंड इन पेरिनियल प्लांट। अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना इज फाउंड इन पेरिनियल प्लांट। ठीक है, कहाँ पे? पेरिनियल प्लांट में। देखो आगे क्या लिखा हो, देखो, ए फ्यू प्लांट एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना, सम ऑफ देम सच एज बम्बू। क्या देखो, बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम, जनरली आफ्टर 50 to 100 ईयर। 50 से 100 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है बस, उसके बाद उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। एक प्लांट में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग, वो भी 50 से 100 साल में। कोई फिक्स नहीं है, 55 में होगा, 60 साल में, कोई फिक्स नहीं है। बस में कुछ। और साथ साथ देखो क्या लिखा है, प्रोड्यूस लार्ज नंबर्स ऑफ फ्रूट, उसके बाद तो उनकी डेथ हो जाती है। तो बस में, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कौन सा प्लांट? पेरिनियल। क्या बोलेंगे? पेरिनियल। बस में देखो, यहाँ देखो, तो यहां जो बताया गया है, देखो, ये हम लोग बात करें यहाँ, देखो, तो ये अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमेना वाले आपको बताया यहाँ पे, जैसे बताया गया यहाँ पे, देखो, बम्बू। कौन सा? बम्बू। कितने साल फ्लावरिंग होता है? देखो, 50-100 साल में। आप फ्रूट्स एंड डाई, बहुत सारे फ्रूट बनते हैं, सिर्फ फ्लावरिंग नहीं, फ्रूट भी बनते हैं, उनकी क्या होती है? डेथ हो जाती है। एनदर प्लांट स्ट्रोबलैंथस कुंठियाना, क्या बोलते हैं इसको? नीला कुरंजी, ठीक है। और कह रहे हैं कि फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स, 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है। मतलब एक बार फ्लावरिंग हो गई तो उसके बाद इंतजार करो 12 साल तक, ठीक है। जिंदा रहे तो देख लोगे दोबारा, फिर नहीं तो निपट गए तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। एज मैनी ऑफ यू वुड नो, दिस प्लांट फ्लावर ड्यूरिंग सितंबर अक्टूबर 2006। पुराना डेटा है, अब इसको अपडेट नहीं किया गया। तो सितंबर अक्टूबर 2006 में ये फ्लावरिंग हुआ था, ठीक है। और ढेर सारे फ्लावर हुए थे। उसको बाहर से लोग, फॉरेन से भी लोग देखने आते हैं। भाई 12 साल में फ्लावरिंग हो तो कौन नहीं देखेगा, देखना चाहेगा उसको, ठीक है। देखो, तो सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग हुई, तो 12 साल बाद फ्लावरिंग होती, तो फिर कब हुआ होगा? 2018 में। और फिर कब होगा? 2030 में। चलेंगे वहीं पे, तब तक एमडी हो जाएगा आराम से, है कि नहीं। एक बस बुक कराएंगे, बढ़िया से निकल चलेंगे, है कि नहीं। कहाँ? केरला। देखो, इट मीन्स फ्लावरिंग ट्रांसपोर्ट। कौन कौन चलेगा बताओ? कौन कौन चलेगा? 1 2 3। ये क्या है? या तो यूं करो या तो यूं करो। हाँ अब ठीक है। सगुन। और कौन जाएगा? 2 3। और कौन? सीट बुक करना है, बदल दी से। क्या कह रहे हैं आरिफ? ऐसा क्या दोनों में? ये जाएगा तो जाओगे, नहीं जाएगा तो नहीं जाओगे। बड़ा गठबंधन है यार इसमें। देखो ये देखो, ये देखो देखो, ठीक है, ठीक है, देखो देखो, कोई बात नहीं है। अच्छा हो याद दिला दिया है। यहाँ देखो देखो, खैर देखो, खत्म, बस यहीं तक करवा दें। देखो, तो कह रहे हैं सितंबर अक्टूबर 2006, इट्स मासेस फ्लावर ट्रांसपोर्ट लार्ज ट्रैक ऑफ हिली एरिया इन केरला, मार्क करो, कर्नाटका और तमिलनाडु। केरला, कर्नाटका और, काले थे जैसे केकेसी, वैसे नाम रखिए केकेटी। केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। यहाँ पे अगर आपको देखना हो तो आप चले जाइए, चाहे तो कर्नाटका, चाहे तो केरला, और चाहे तो तमिलनाडु। बस में अन्ना पोलो नहीं, अड़ंगू कैसे बोलते हैं वहां? लुंगी कौन सा पहनते?
जिसको देखो भाई लुंगी पहन के घूम रहा है वहां पे, है कि नहीं? देखो कह रहे हैं यहाँ पे तमिल, इन तीनों एरिया में कहीं भी जा सकते हो। जैसे मनाली कहाँ है? ऊटी, ऊटी कहाँ है? तमिलनाडु में ना। कह रहे कि इनटू ब्लू स्टेचेस, वहां जब फ्लावरिंग होती है तो पूरा जो पहाड़ी जो एरिया हो फ्लावर का पूरा ब्लू ब्लू दिखाई देने लगता है। और समय कुछ एंड अट्रैक्टेड ए लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट इन, क्या हुआ? क्या हुआ? अब कह रहे देखो इन एनिमल्स, समझ कुछ? तो केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु याद रखिएगा। यहाँ पे आपको मिलेगा स्टुबुलेंथस कुंटियाना नीला कुरंजा, जिसमें फ्लावरिंग होती है 12 साल में। और पिछली जब हुआ था कहाँ हुआ था? सितंबर अक्टूबर 2006 में। ठीक है, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे ये कैसे प्लांट हो गए? पेरिनियल। दो नाम एग्जाम्पल बताए, एक तो बम्बू याद रखिएगा, दूसरा नीला कुरंजी याद रखिएगा। पेरिनियल प्लांट में समझना है कुछ? ऐसे पूछ सकते हैं इसमें से कौन सा पेरिनियल प्लांट है, तो क्या बताओगे? बम्बू और नीला कुरंजी। ठीक, देखो इन एनिमल जुवेनाइल की बात करें, जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। कह रहे जुवेनाइल फेज जाहिर सी बात है, छोटा बच्चा था, फिर वो एडल्ट बनेगा, बुढ़ापा आएगा तो बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आएंगे, है कि नहीं? तो कह रहे हैं ये मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग आता है प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। ठीक है, यानी जो पहले जो होता है, जो एक्टिव बिहेवियर होता है रिप्रोडक्टिव फेज में, वो उतना नहीं रह जाएगा। देखो आगे, द रिप्रोडक्टिव फेज इज आल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और रिप्रोडक्टिव अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है, इसका ड्यूरेशन अलग अलग होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कैन यू लिस्ट द चेंजेस सीन इन ह्यूमन बीइंग दैट आर ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी? कहीं ह्यूमन बीइंग में आप बता सकते हैं मैच्योरिटी होने पे क्या क्या चीजें नजर आती है? और ये मैं आपको बता चुका हूँ किसमें, जो लोग नहीं पढ़े उनको बताएंगे, जो लोग पढ़ चुके बता दिया इसमें क्या क्या चेंजिंग आता है। सबसे पहले फीमेल में क्या शुरू हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन, है ना फीमेल में, और मेल में होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाएगी, है कि नहीं? ये कुछ बात हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, हाँ हाँ बस, ठीक है, तो इतना हाँ ज्यादा पढ़ा दिए क्यों? आज क्या है कुछ? ठीक है, बाकी नेक्स्ट हम करा देंगे। ठीक है, बस यहीं तक कराते हैं। कल तो आपका जो सुनो, कल आपका ये 12th ही रहेगा, है ना? बात नहीं करो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ जब बराबर कर देंगे पूरा तो उसके बाद इसको कंक्लूड कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।